जी फ्रेंड्स, जो ये एचपीएलसी का जो एनालिस्ट होता है, बड़ा परेशान होते हैं इस हवाले से। उनसे एचपीएलसी पे काम मैनेज नहीं होता। मुझे बड़े सवाल आते हैं इस हवाले से कि मैं एचपीएलसी पे काम कर रहा हूँ और मेरा काम मैनेज नहीं हो रहा, मुझे क्या करना चाहिए। डेली मैं लेट हो जाता हूँ, 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं, मेरे सिस्टम की वॉशिंग नहीं होती, कैलकुलेशन तक नहीं कर पाता। मेरे किसी एक रॉ मटेरियल की टेस्टिंग के बाकी रिमेनिंग टेस्ट भी रह जाते हैं। कैसे मैनेज करूँ? मैं ये खुद भी ऑब्जर्व कर चुका हूँ। मेरे साथ भी लेबोरेटरी में जो काम लोग होते हैं वो भी इस चीज़ को फेस करते हैं। तो इसके पीछे क्या फेलियर है? इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो याद रखिए कि टाइम मैनेजमेंट। अगर आपके पास कोई एक रॉ मटेरियल टेस्टिंग के लिए मिला है और जिसको आपने एचपीएलसी पे उसका एसे परफॉर्म करना है और मीनवाइल आपने दूसरे टेस्ट भी करने हैं, सैम्पलिंग करनी है, तो इसको 8 से 5 तक मैनेज करना वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। क्योंकि आपको काम आपके टाइम के लिहाज से दिया जाता है, ओवरलोड नहीं दिया जाता अगर आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, टाइम मैनेजमेंट एचपीएलसी पे और एनालिसिस की मैनेजमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो का मेरा फोकस यही है कि मैं आपको एक एक स्टेप बताता हूँ कि किस तरीके से आपने सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रॉ मटेरियल को मैनेज करना है टेस्टिंग के लिहाज से रिगार्डिंग एचपीएलसी एनालिसिस। अगर आपका ऐसे एचपीएलसी पे है तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। आपने एक बटन दबा के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। देखिए फ्रेंड्स, सुबह 8 बज के 10 मिनट में आप लेबोरेटरी के अंदर होते हैं। यूनिवर्सल लॉ हर जगह पे है। 8-5 बजे आपके ऑफ होता है डेफिनेटली, फिर आप लेट सेटिंग करते हो, वो आपका अपना है। आपको 8 बजे पता चल गया कि मेरे पास आज ये रॉ मटेरियल टेस्ट करना है और इसका ऐसे एचपीएलसी के अंदर है, ठीक है। और इसमें रिमेनिंग टेस्ट सारे भी है, जिसमें आपका अपीयरेंस का टेस्ट होता है, सॉल्युबिलिटी का टेस्ट होता है, पीएच का टेस्ट होता है, आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट का टेस्ट होता है, यूवी की आईडी होगी तो वो टेस्ट हो सकता है, आईआर का टेस्ट हो सकता है, एलओडी का टेस्ट भी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 घंटे की या 2 घंटे की एलओडी। अब मैं इस काम को कैसे मैनेज करूं एचपीएलसी पे ऐसे भी लगाना है, तो एक एक स्टेप आपने गौर से सुनना है। सबसे पहला स्टेप आपको पता चल गया, आपकी आपकी जॉब ये। सबसे पहले आपने वेयर हाउस को एक फोन करके टाइम अलाइनमेंट करनी होती है कि मुझे इस रॉ मटेरियल का सैंपल करना है, ये टाइम पे आऊंगा। सबसे पहले आपने अलाइनमेंट कर लिया, उसके बाद फिर आपके पास चले जाए फौरन। एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एड तक देखेंगे। और ये वर्किंग जो मिनट्स में बता रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने जाना है एचपीएलसी पे, जो आपको अवेलेबल है एचपीएलसी उसको फौरन से ऑन कर देना है, उसको अलाइन करना है। उसको अलाइन करने में आपको आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है, ठीक है। जैसे आप एचपीएलसी को ऑन करके आ जाए, पर्टिकुलर अपना कॉलम जो है वो सिलेक्ट करके फिट करके आ जाए, उसके मीनवाइल आप फ्रेश फिल्टर वाटर बनाएं, प्रिपेयर्ड जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है वॉशिंग के लिए और दूसरी सैचुरेशन के लिए वाटर बनाया। उसके बाद अपना मोबाइल फेस प्रिपेयर करें फौरन से फौरन, ठीक है। अब आपने वाटर बना लिया, मोबाइल फेस बना लिया, एचपीएलसी आपका ऑन था, उसको आप ले जाएं आइडल कंडीशन में लाने के लिए। बेस लाइन को सेचुरेट करें पहले, एज जो प्रैक्टिस है डेफिनेटली जो वाटर चलाते हैं, थोड़ा सा कॉलम को सेच करने के बाद फिर आप अपने कॉलम को मोबाइल फेस पे ले आते हैं। आप अपने मोबाइल फेस के लिहाज से कॉलम को 30 मिनट्स के अंदर अंदर अपने सिस्टम को रेडी कर लें, ये बात याद रखिएगा। मीनवाइल आपका सिस्टम जो आप ऑन करके मोबाइल फेस सिस्टम पे लगा दें, आप आ जाए अपने स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि स्टैंडर्ड तो आपके पास लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है, रॉ मटेरियल की भी आपने सैंपल करनी है, वो आप सैंपल करने जाएंगे। आपने टाइम अलाइन कर लिया आधे मिनट का या 1.5 घंटे का। आपने स्टैंडर्ड बनाया, एचपीएलसी आपका अलाइन हो रहा है। स्टैंडर्ड बना के सबसे पहले आप अपने पास रेडी कर ले कि वाइल स्टैंडर्ड की रेडी कर ले, ठीक है। आधे घंटा आपको लग जाना चाहिए और आपका स्टैंडर्ड सिस्टम आपका अलाइन हो जाना चाहिए। एक ट्रायल इंजेक्शन आप लगाना चाह रहे हैं तो इट्स अप टू यू। आपने सिस्टम 1 घंटे में रेडी कर लिया, ठीक है। इस दौरान आपका पता है कि आपको मेरा जो रॉ मटेरियल का सैंपल का इंजेक्शन का रन टाइम है वो तकरीबन 20 मिनट का या 15 मिनट का, फॉर एग्जाम्पल जो भी है। आपको रॉ मटेरियल की सैंपलिंग पे जाने से पहले पहले 1 घंटा आपने सैंपलिंग के लिए, तो उससे पहले पहले आपको पहला इंजेक्शन रॉ मटेरियल का लगा देना है, रॉ मटेरियल के स्टैंडर्ड का। जब आपका रॉ मटेरियल के स्टैंडर्ड का पहला इंजेक्शन लग चुका होगा चाय से पहले, इस दौरान आपको पता है कि टी ब्रेक भी आएगा। 9 बजे आप 10 टी ब्रेक पे भी जाएंगे, 1 बजे आप लंच पे भी जाएंगे, फिर सेकंड टाइम फिर टी टाइम पे। ये सारी चीजें भी मैनेज करनी है, खाना भी तो खाना है, चीजों को भी नहीं छोड़ना। तो चाय से जाने से पहले पहले आपका पहला इंजेक्शन रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड का रन हो जाना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखें। अगर आप 9:30 बजे चाय पे जाते हैं या 10 बजे जाते हैं, उससे पहले पहले पहला रन इंजेक्शन का आपका स्टैंडर्ड का लग जाना चाहिए। फिर आप 10:30 बजे तक सैंपल करके आ जाते हैं, 11 बजे तक सैंपल करके आ जाते हैं। जैसे आपका 11 बजे आपका सैंपल आपका मिल गया आपके पास, या 10:30 तक मिल जाता है नॉर्मली, आप चाय से आने के बाद, आपकी मैनेजमेंट है, आपको इस तरह से मैनेज करना है। आपके स्टैंडर्ड चल रहे हैं, लेट सपोज 40 मिनट के स्टैंडर्ड है या 1 घंटा आपको स्टैंडर्ड ले रहा है।
आपका सैंपल आ चुका है, 11 बजे से पहले पहले आपने फौरन से उस रॉ मटेरियल का सबसे पहले एसए का सैंपल बनाना है। स्टैंडर्ड आपके चल रहे हैं, आप 11 बजे तक सैंपल बन रहा है, सही है, स्टैंडर्ड चल रहा है। आपने मील वाइल सबसे पहला काम किया, उसकी एलओडी लगा दी। सैंपल से पहले भी बेस्ट काम है कि आप उसकी एलओडी परफॉर्म करते हैं। ओवन भी आपका ऑन हो जाना चाहिए। ओवन भी आपको साइड पे, जब आप इस सिस्टम को एचपीएलसी को ऑन करें तो ओवन को भी ऑन कर दें अगर अवेलेबल है, ताकि उसका टेम्परेचर भी अगर लेट सपोज 100 डिग्री पे है तो वो आ जाए, वो आइडल कंडीशन पे आ चुका हो। आपका सैंपल आ गया 10:30 बजे तक रॉ मटेरियल से, आपने सबसे पहले उसकी एलओडी परफॉर्म करके रख दी, एलओडी लगा दी। 3 घंटे की एलओडी, फॉर एग्जाम्पल 2 बजे तक आपकी एलओडी चलेगी। यहाँ से आप फारिग हो गए, ठीक है। 2 बजे आपकी एलओडी के रिजल्ट आपके आएंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, ड्राई करेंगे, जो उसका प्रोसीजर है। 11 बजे तक आपके स्टैंडर्ड चल चुके हैं, उससे 11 बजे से पहले पहले आपका सैंपल भी बन जाना चाहिए, ठीक है। 11 बजे तक 11:30 तक आपके सारे स्टैंडर्ड चल गए। लंच पे जाने से पहले आपका सैंपल भी वाइल वहां पे पुट हो जानी चाहिए। एचपीएलसी की ट्रे के अंदर आपको सैंपल की भी लंच से पहले पहले वाइल रख देनी है। अब लंच से पहले पहले आपकी 11 तक वाइल भी रख ली, सिस्टम आपका ऑटोमेटिकली चल रहा है, ठीक है। लंच तक आपका सिस्टम हो जाएगा ऑफ। जब आप इसको लेट करते हैं ना तो ये चला जाता है लंच के बाद। आप सैंपल आराम से करेंगे सारी चीज़, तो फिर डिले हो जाएगा। लंच से पहले पहले, सुबह की टी ब्रेक से पहले आपका स्टैंडर्ड चल जाना चाहिए पहला, उसके 5 रेप्लिकेट चलेंगे लेट सपोज 11 बजे तक। लेकिन लंच से पहले पहले आपका सैंपल भी उसके अंदर बन के प्रिपेयर्ड हो गया, वाइल की सूरत में उसके अंदर आप रख दें। अब वहां से आप एचपीएलसी पे आप फ्री हो गए, उसको आप एचपीएलसी को 2 बजे जाके चेक करें कि क्या सिचुएशन। आरएसडी से पहले आप निकाल लेते जो बेस्ट प्रैक्टिस है। एलओडी आपकी लग चुकी है लंच से पहले पहले। अब लंच के बाद 2 बजे एलओडी, लंच से पहले भी आपको 30 मिनट्स मिल चुके हैं, घंटा मिल जाता है, क्योंकि सैंपल बनाने में एक सैंपल है तो कम टाइम लगता है, अगर ज्यादा सैंपल है तो फिर आप डेफिनेटली फिर अलग तरीके से बनाते हैं। फिर आप दूसरे टेस्ट पे आ जाए, आप उसके अपीयरेंस का टेस्ट देख ले, उसके सॉल्युबिलिटी का टेस्ट देख ले, उसकी पीएच का टेस्ट देख ले, उसका रॉ मटेरियल की दूसरे आईआर की मेल्टिंग पॉइंट है तो वो देख लें, आइडेंटिफिकेशन लगानी तो वो देख ले। 3 बजे तक आप इन टेस्ट से फारिग हो जाएंगे। छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। 3 बजे तक आपकी रॉ मटेरियल की पूरी टेस्टिंग भी हो गई है, एस से आपका एचपीएलसी लग चुका है, एलओडी आपकी 2 बजे निकल आई है। अब आप 3 बजे के बाद 4 बजे सारे काम को समरअप करके कैलकुलेशन पे बैठेंगे, कैलकुलेशन चेक करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। इस तरह जो है आपकी 5 बजे तक सिस्टम की उस रॉ मटेरियल की एचपीएलसी पे ऐसे भी परफॉर्म, एलओडी भी लग गई, आईआर भी लग गया, सैंपल भी होगा, सारे काम 5 बजे तक डॉक्यूमेंटेशन होगी। और 2 बजे आपका इंस्ट्रूमेंट फारिग था, उसके बाद आपका सिस्टम वॉशिंग पे भी चल रहा है, 2 घंटे आपको वॉशिंग करनी होती है। तो 5 बजे तक आपके सिस्टम की वॉशिंग भी हो चुकी है, ठीक है, और आपका एचपीएलसी के रॉ मटेरियल की डॉक्यूमेंट भी हो चुकी है। अब आप रिपोर्ट अपने बॉस के टेबल पर रखेंगे, आप घर जा सकते हैं। तो ये तरीका होता है काम को मैनेज करने का। अब आप मैनेज नहीं करेंगे, एक एक स्टेप को नहीं देखेंगे तो आप डिले हो जाएंगे। अब आप जाएंगे, अलाइन भी नहीं किया आपने सैंपल के लिए, आप चाय पे चले गए, आप जा रहे हैं कि मैं सैंपल करने जाऊं, 11 बजे आपका सैंपल होके आ रहा है, फिर आप इंस्ट्रूमेंट भी आपने ऑन नहीं किया, 11 बजे आप सिस्टम इंस्ट्रूमेंट ऑन कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड कब चलाएंगे और सैंपल कब चलाएंगे? 2-3 बजे तक आपके स्टैंडर्ड सैंपल ही बन रहे हैं, बाकी टेस्ट अभी तक आपने किए ही नहीं है। 5 बज चुके होंगे, आपके एलओडी भी 5 बजे तक चल रही होगी, तो अभी रिमेनिंग टेस्ट आपके रह गए। आपका सिस्टम भी 5 बजे के बाद चला गया, आपकी वॉशिंग भी 5 बजे के बाद चलेगी, आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी रह गई, बॉस जा चुके होंगे, सुबह आप फिर वही बॉस से डांस सुनेंगे कि आपका काम कंप्लीट नहीं था। यही वजह है कि आप जो टाइम्स के लैब्स हैं उनकी कैलकुलेशन नहीं करते, टाइम कैलकुलेशन नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम कैलकुलेशन। जब आपके पास एक चीज़ मिल गई, ये रॉ मटेरियल है, इसकी जो स्टेप्स है, टेस्ट की जो इंपॉर्टेंस है, जो प्रायोरिटीज के टेस्ट है, उसको सबसे पहले करना होता है कि किस चीज़ को, किस टेस्ट को मुझे पहले करना है ताकि मेरा टाइम सेव हो, तो आपका काम कभी भी खराब नहीं होगा, आपका टाइम हमेशा बचेगा और आपका टाइमली जो ना एनालिसिस मेंटेन हो जाएगी। वीडियो एंड करते हैं। होपफुली ये बड़े इंपॉर्टेंट टिप्स हैं उन एचपीएलसी यूजर्स के लिए जो एचपीएलसी पे काम करते हैं, उनका काम मैनेज नहीं होता और परेशान रहते, तो हमेशा इस चीज़ को फॉलो करें, स्टेप्स को रखें, जो जो मैंने पॉइंट बताए उनको हमेशा ध्यान में रखें। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। अगेन यू कहूँगा इन दी एंड, चैनल पर जो लोग नए हैं वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।